हर बदलाव एक छोटे से प्रयास से शुरू होता है। जब मैंने देखा कि मेरी बेटियां माहवारी के समय स्कूल नहीं आती तो मैंने ठान लिया कि अब बदलाव होगा। मैं कुमारी गुड्डी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करता शिक्षिका हूँ और मैंने विद्यालय में छात्राओं के बीच माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर कार्य प्रारंभ किया 2013 में और आज मुझे इसका काफ़ी सुखद परिणाम प्राप्त हो रहा है। बच्चियां लगातार नियमित रूप से विद्यालय आती हैं और बच्चियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो इसका एहसास बहुत ही अच्छा है और सुखद है। कक्षा 10वीं की छात्रा, पहले हम डरते थे लेकिन अब हमें समझ है कि यह सामान्य बात है। मैं किफत आरा हमारे स्कूलों कुमारी गुड्डी मैम उसके बाद हमारे बहुत लाभ मिला और हमारे स्वास्थ्य तो ध्यान दो और हर बार डॉक्टर बुलाए हमारे काउंसलिंग भी कराए। थैंक यू गुड्डी मैम। मैंने छात्राओं से बातचीत के माध्यम से उनके परेशानियों को जानने की कोशिश की। प्रश्न पेटी के माध्यम से उनके परेशानियों को समझा एवं जाना। पोस्टर प्रतियोगिता करवाई जिससे उन लोग माहवारी के बारे में खुलकर जान पाए। एप्रॉन के माध्यम से उन्हें अच्छे से माहवारी के बारे में बताया। रेड डॉट चैलेंज में लड़कियों के साथ लड़कों ने भी भाग लिया। छात्राओं को एक मंच दिया कि वो माहवारी के बारे में बताएं। बच्चियां अब खुलकर बोलने लगी। काउंसलिंग क्लास के माध्यम से बच्चियों से को उनसे जुड़ी अंधविश्वास एवं मिथ्या धारणाओं के बारे में अवगत करा। विद्यालय में कमेटी पैड की स्थापना से अभिभावकों एवं VSS कमेटी को बुलाकर यहाँ पर उनसे बातचीत की और उन्हें माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक किया तथा उनकी भी सहभागिता दी। इस कार्यक्रम से विद्यालय के शिक्षकों को जोड़ा एवं उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल कर इस योजना के बारे में बताया। शुरुआत में बहुत सी चुनौतियां थीं। शर्म, चुप्पी और जानकारी की भारी कमी। माँ बाप और बच्चियां दोनों ही इस विषय से असहज थे, परंतु धीरे धीरे बदलाव आया। सैनिटरी पैड मशीन की स्थापना ने बच्चों को सहज बनाया और उनके चेहरे की मुस्कुराहट को वापस ला दिया। पैड मशीन लगा है तब से मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है और जब से गुड्डी मैडम यहाँ आई है तब से घर पे भी जाके मेरे बच्चे को समझाती है। बहुत अच्छा पहल था कि जिस प्रकार से कुमारी गुड्डी मैम बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व करके बच्चों को जागरूक करने का काम किया कि बहुत अमूल्य है। क्योंकि मैं देखा कि महामारी जैसे ऐसे एक इशूज़ पे बात कर बच्चियों को अवेयर कर बच्चियों को बिल्कुल बोल्ड करने का काम किया और यही नहीं मेरा बेटी को अब आने में कोई हिचक नहीं है। मैंने इस कार्यक्रम में छात्रों को भी शामिल किया और वे बैठकर टीम वर्क कर। जिले के कार्यक्रम में भी मेरी छात्राओं ने प्रतिनिधित्व किया। किशोरी मंच के माध्यम से इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का बढ़ावा मिला और ये अपने साथ साथ समाज को भी जागरूक करने लगी, अपने माता पिता को भी जागरूक करने लगी। विद्यालय में मेरे द्वारा काउंसलिंग के अलावा मैंने डॉक्टर्स की भी काउंसलिंग की व्यवस्था अपने विद्यालय में करवाई। डॉक्टर्स के आने से बच्चियों को एक बल मिला। उन्होंने अपनी समस्याएं डॉक्टर्स के साथ शेयर की तथा इसमें अभिभावक भी शामिल हुए। डॉक्टर्स से बच्चों ने तरह तरह के सवाल किए। अभिभावकों ने भी अपनी मन की शंकाएं दूर की और यह माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी उनके द्वारा भी बहुत अच्छे से बच्चों को दिया गया, उनकी काउंसलिंग की गई। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषय पर जागरूकता रैली ने पूरे गांव को आकर्षित किया और अभिभावकों तथा ग्रामीणों के बीच में एक जागरूकता भी फैली। विद्यालय में समुदाय से भी लोगों को बुलाकर मैंने काउंसलिंग, अन्य विद्यालयों में भी जाकर मैंने अभिभावकों से संपर्क किया और उन्हें इस विषय में अपने विद्यालय में अधिकारियों को बुलाकर जागरूकता कार्यक्रम करवाया। छात्राओं ने मेरे साथ मिलकर यानी कि कदम से कदम मिलाकर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इसका नतीजा यह निकला कि मेरी एक छात्रा को इस वर्ष महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया। मुझे खुशी है कि मैंने अपने विद्यालय के साथ साथ अन्य विद्यालय की छात्राओं को भी जागरूक। मेरी प्रेरणा हर बेटी को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना, ताकि वह माहवारी को समझे, उसे अपनाए और दूसरों को भी जागरूक करे।
देख सकते हैं कि कितने आनंद के साथ वे एंजॉय कर रही हैं, आनंद ले रही हैं और खेल रही हैं। अब मेरी कोशिश है कि ये संदेश हर गांव, हर स्कूल तक पहुँचे, शिक्षक आगे आएं और इस बदलाव को मजबूत करें। धन्यवाद मेरी बेटियां, स्कूल परिवार और समुदाय का, जिन्होंने इस बदलाव को स्वीकारा और आगे बढ़ाया। माहवारी शर्म नहीं, समझ की बात है। इस पहल ने मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के मंच तक पहुंचाया।